Recording in progress. Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So today's class is about the revision of chapter number 1. पूरा चैप्टर हमने कर लिया कल की क्लास सारी जितनी भी एक्सरसाइज थी पांचों एक्सरसाइज इंक्लूडिंग ऑल द इंट्रोडक्टरी वर्क, ऑल द आइडेंटिटीज, ऑल द क्वेश्चंस, सारा सब कुछ नोट्स आपके पास बने हुए हैं. बाहर बाहर बाहर. चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम. वी विल टेक द डाउट सेशन कह लो या रिवीजन कह लो. सो वन बाय वन यू विल आस्क द डाउट्स. तो सबसे पहले आगम कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा? ए की पावर m इंटू अपॉन में है. हाँ, ये इसकी वैल्यू क्या होती है ये पूछना चाह रहा है. देखो, a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m को मैं क्या लिख सकता हूँ? a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय b की पावर n लिख सकते हैं इसको ऐसे स्प्लिट करके. अब हमने क्या सीखा था, अगर कोई भाई साहब डिनोमिनेटर में बैठे हैं तो वो नेगेटिव पावर लेके बैठे हैं. क्या लेके बैठे हैं? वो इधर ध्यान दो, वो क्या लेके बैठे हैं? नेगेटिव पावर. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? a की पावर m इंटू b की पावर, ये n की जगह नेगेटिव पावर क्या हो जाएगी? नो. क्या करने गए थे? स्कूटी धूप में खड़ी थी, उसको छाया में करने गए थे. तो सुबह आते ही उसको छाया में क्यों नहीं खड़ी करी? सारे के सारे एक ही स्कूटी करने गए थे. चलो, जिस जिसकी स्कूटी अंदर घुसो. अभी मैं देखता हूँ कैमरा में कितनों ने स्कूटी साइड में सही करी गई. आदित्य, बाकी. हाँ, छवि, आप भी स्कूटी साइड में करने गए? आप साइकिल करने गए थे? हाँ, आप बोलो. स्कूटी करने गए थे? आप बोलो. कुछ भी नहीं करने गए थे, बातें करने गए थे. खड़ी थी भाई, ये चले तो मैं भी चलूं. ये तो कल भी आए थे, पर आप कल नहीं आए थे. आए थे क्या कल? नहीं आए थे ना. तो या तो कॉपी करो, तो पूरा कॉपी करो उनको. क्लास स्टार्ट होने के बाद नेक्स्ट टाइम नो वन विल बी अलाउड टू एंटर द क्लास. फिर आपको घर जाना पड़ेगा. सुन लिया सबने? ओके. आपको फिर जो भी गैप मिलता है उसी के अंदर सारा काम करना है. जो भी क्लास के बीच इन बिटवीन का गैप मिलता है, उससे ज्यादा टाइम नहीं ले सकते आप. 5 से 10 मिनट जो भी है. ठीक है? ठीक है भाई, समझ गए? ये क्या हो जाएगा? a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय b की पावर माइनस n हो जाएगा. क्या हो जाएगा? माइनस n. क्यों? क्योंकि अगर कोई भी नंबर इस फॉर्मेट में है जिसमें न्यूमरेटर तो 1 हो और डिनोमिनेटर में कोई एक नंबर लेके बैठा हो पावर, तो आप उसकी पावर नेगेटिव रख सकते हो. यानी डिनोमिनेटर में कोई पावर लेके बैठा है तो वो एक्चुअली नेगेटिव पावर रख के बैठा है. कुल मिला के बात इतनी है. ओके ना? आपका नाम कनिष्का है ना? कनिष्का. कर दूं उसको डिलीट? So other doubts, let me know about other doubts. कोई डाउट नहीं है? चलो, तो लेट्स स्टार्ट द टेस्ट. टेक आउट. तो डाउट्स ही नहीं, तो डाउट्स ही नहीं है तो फिर तो आज क्या करने आए हो? तो आपको नहीं है तो आप दे दो टेस्ट. भाई, दो में से एक बात तो होती है ना, या तो सर मेरा चैप्टर क्लियर है, आई एम रेडी फॉर द टेस्ट, या फिर मेरा चैप्टर क्लियर नहीं है, मुझे डाउट्स हैं. मेरा चैप्टर भी क्लियर है लेकिन मैं टेस्ट भी नहीं दूं, तो वो तीसरा लॉजिक समझ नहीं आया मुझे. अगर आप रेडी हो तो अपेयर फॉर द टेस्ट, और नहीं हो तो पूछो क्या प्रॉब्लम है, डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, कोई आइडेंटिटी समझ में नहीं आई हो. यस, एग्जाम्पल 12 आया एक तो. और हम बोलो ना. चलो वन बाय वन लेते हैं. एग्जाम्पल नंबर 12 देखो पहले कहाँ है. अब हो सकता है मेरी बुक में वो सीक्वेंस अलग हो, तो आप पहचानना बेटा एग्जाम्पल 12 कहाँ है, क्योंकि एक एक्सरसाइजेस मेरी बुक में ज्यादा है, तो वो सीक्वेंस ऊपर नीचे होगा. आप पहचानो कहाँ है एग्जाम्पल 12. कौन सी एक्सरसाइज के बाद या पहले, ऐसे बताओ. 1.3 के बाद में. ओके, यानी कि वो, तो आपकी और मेरी बुक, फिर आपकी और मेरी बुक सेम है ना. तो आपका पेज नंबर बताओ. 18 इसी पेज पे है, इस पेज पे.
अच्छा ये वाला ओके, तो देख लो भाई ये वाला क्या एग्जाम्पल है, पढ़ते हैं इसको। ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है ना, चलो देखो सीक्वेंस क्या मैटर नहीं करता भाई, 12th है या 11th, कुल मिला के क्वेश्चन ये है जो अपने को डाउट के रूप में देखना है। क्वेश्चन है चेक वेदर, चेक करके बताओ कि 7√5, दूसरा नंबर है, अब खोल दो गेट्स, कोई नहीं बचा ना अभी बाहर, कोई बात हो ना अभी भी, अब खोल दो ये गेट्स, खोल दो वापस, जाओ वहां से, इधर से एक जना जाओ, आदित्य जाओ, लेट आए थे ना हम? वो लगा देना नीचे उसका स्टॉपर। पता था कि आपको गेट अभी खुलने वाला है, लेट कैसे हो गए? अभी 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 आए हो या बाहर खड़े थे? ट्रैफिक था बहुत ज्यादा आज? चलो बैठो। 7/√5, third number is what? √2 plus 21, and fourth number is what? Pi minus 2। हो गया? चल मोनिका आगे आ जाओ, राइट इन फ्रंट, आप भी आ गए हो। यस प्रियांशी, मैत्री मितांशी ने पार्टी बदल ली क्या? कहा था ना मैंने एंड तक तोड़वा दूंगा, 1 महीने में ही हो गया मेरा काम तो। अरे उधर ही रख दो ना। अच्छा, वो बच्चे पेन की वजह से आगे कर देते हैं। यस, आपको चेक करना है कि ये इरेशनल नंबर्स हैं या नहीं है, ये रैशनल नंबर्स हैं या नहीं है, ये हमको चेक करना है। तो इरेशनल रैशनल चेक करने का क्या तरीका होता था बेटा, अगर कोई भी पार्ट इसमें इरेशनल है तो वो इरेशनल है, और सारे पार्ट अगर रैशनल है तो वो रैशनल है। तो 7√5 में √5 देखो इरेशनल पार्ट है ना, अब √5 को इरेशनल प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वो तो इरेशनल है, पक्की बात है। तो 7√5 क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। 7/√5 भी क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। √2 + 21 में √2 इरेशनल है, तो ये भी क्या हो जाएगा? इरेशनल। और पाई माइनस 2 भी क्या हो जाएगा? इरेशनल। अब हम तो इस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं, अब उन्होंने किस तरीके से लिखा है वो भी रीड आउट कर लेते हैं, बाकी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसके लिए लिखना है तो मैं क्या कहूंगा, हेयर हेयर √2 इज इरेशनल, इरेशनल, √2 इरेशनल है, और वो इरेशनल क्यों है उसको साबित करने की जरूरत नहीं है। सो इसलिए ये पूरा नंबर √2 + 21 इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। इस तरीके से हम खत्म करेंगे सारे क्वेश्चन। अब उनका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो देखो इस पूरे क्वेश्चन में कौन कौन से इरेशनल पार्ट्स थे? √5, √2, पाई, यही थे। तो उनकी इसने अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख दी। क्या लिख दी? अप्रोक्सीमेट। इसकी क्या होती है? 2.236 डॉट डॉट डॉट, √2 की क्या होती है? 1.4142 डॉट डॉट डॉट, और पाई की क्या होती है? 3.1415 डॉट डॉट डॉट। इसमें अगर हम और आगे चलें तो कोई ऐसा पैटर्न नहीं बनेगा जिसके ऊपर बार लग सके, ना ही इसमें बनेगा ना ही इसमें बनेगा। तो बार नहीं लग सकता और रिपीट भी हो रहा है, तो कौन से टाइप का ये डेसिमल एक्सपेंशन हुआ? नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। और वो वाली फॉर्म किसकी होती है? इरेशनल नंबर की होती है। तो उसने ऐसे डेसिमल फॉर्म लिख के बताया है, हम डायरेक्ट लिख देंगे कि √5 इरेशनल होता है हम जानते हैं, √2 इरेशनल होता है हम जानते हैं, और पाई इरेशनल होता है हम जानते हैं। ऐसे डेसिमल फॉर्म हमको लिखने की जरूरत नहीं है। और आगे का एक्सप्लेनेशन तो इनका भी सेम होगा, चेक कर लेते हैं। इन्होंने क्या करा? फिर मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे कि मेरा सवाल क्या है? 7√5, सवाल क्या है? 7√5, तो √5 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख दी। तो 7√5 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी? √5 की वैल्यू को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 2.236 अप्रोक्सीमेट। तो वो जो भी आएगा देखो नेक्स्ट स्क्रीन पे 15 पॉइंट समथिंग आ रहा है या 14 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, 15.652 आ रहा है ना? आ रहा है बोलो, ये आ रहा है। और उसके बाद फिर 7/√5 को कैसे किया वो देखो, 7/√5 को पहले इसने रैशनलाइज कर दिया, चेक करो क्या कर दिया? रैशनलाइज। रैशनलाइज कैसे किया? मोनोमियल होता है तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो √5 मोनोमियल है, तो √5 को √5 से मल्टीप्लाई कर दिया। कौन कह रहा था -√5 से करते हैं? कौन कह रहा था ना कि -√5 से करते हैं? कोई कंफ्यूजन सा था शुरू में जब अपन ये रैशनलाइज करने वाला काम शुरू किया था, कोई तो कह रहा था। तो देखो एग्जाम्पल में -√5 से नहीं किया है, किससे किया है? √5 से ही किया है, और इसी से करते हैं।
ठीक है, बाइनोमियल के केस में हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, मोनोमियल के केस में जो नंबर है उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। सो √5 5 बन गया और 7 √5 एज इट इज रह गया, और 7 √5 की वैल्यू थी मेरे पास ऑलरेडी, तो इस वैल्यू को मैंने यहाँ लगा दिया और उसको 5 से डिवाइड करा दिया, तो 5 से डिवाइड करा के ये वैल्यू मिल गई। ठीक है, ये सारा कैलकुलेशन हमको करने की जरूरत नहीं है, हम तो बस सीधे लिखेंगे इसमें कि 7/√5 में √5 इरेशनल है, एक भी गंदी मछली अगर जुड़ी हुई है तो पूरा तालाब गंदा है। सो 7/√5 इज ऑल्सो रैशनल इरेशनल। ठीक है, डन। नेक्स्ट एग्जाम्पल 19, एग्जाम्पल 19। एक्सरसाइज कौन सी है, मतलब कौन सी एक्सरसाइज के आसपास है ये बताओ। नई बुक में, पुरानी में, 22 पे, 23 पे, ये rationalize the denominator of this function, oh sorry this number not function, इसका आपको डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना है। मैक्सिमम क्वेश्चंस में फ्रैक्शन होता है तो डिनोमिनेटर को ही रैशनलाइज करवाता है। सो √3 माइनस √5 का कंजुगेट क्या बनेगा, √3 प्लस, तो न्यूमरेटर पार्ट को भी √3 प्लस √5 से करो गुणा, और डिनोमिनेटर को भी √3 प्लस √5 से करो गुणा। ऐसा ही इन्होंने भी किया है, चेक करो, किया है मान्य। अब मल्टीप्लाई करने का काम करें, चलो तो मल्टीप्लाई करने का जब हम काम करेंगे तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का क्या आइडेंटिटी लग रही है, डिनोमिनेटर पार्ट में क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, मानता हूं बात होता है, पर रूट लगा हुआ हो तो फिर क्या होता है, जस्ट a माइनस बी ही होता है, क्योंकि जिसके ऊपर रूट लगा हुआ है उसका स्क्वायर नहीं करते, तो 3 - 5 हो जाएगा, जस्ट क्या हो जाएगा ये 3 - 5। ओके डन, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ऊपर में आओ, तो ऊपर में ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 से मल्टीप्लाई होगा तो जस्ट इन्होंने 5 को तो बाहर रख दिया और ये नंबर अंदर रख दिया। अब 3 - 5 होता है -2, 3 - 5 क्या होता है, तो -2 बना था ये पहले, लेकिन डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन नहीं लगते, तो इन्होंने अगली स्टेप में नेगेटिव साइन को ऊपर पहुंचा दिया, तो ये जो 5 था वो क्या बन गया, -5 था। अब इन्होंने इसी फॉर्म में आंसर मान लिया, जिसमें -5 तो ऊपर है, ये 2 नीचे है, और ये √3 प्लस √5 से ये मल्टीप्लाई होना है। आगे सॉल्व नहीं किया, हम चाहें तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, -5 को √3 से मल्टीप्लाई करो तो -5 √3, -5 को √5 से मल्टीप्लाई करो तो -5 √5 होल डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 2, तो ये इसकी रैशनलाइज फॉर्म बन जाएगी। चाहो तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हो और चाहो तो उस फॉर्म में भी लिख सकते हो जिसमें √3 प्लस √5 से मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ, इसमें कर दिया उसमें नहीं किया, समझ गए, बोलो एनी अदर डाउट्स। यस, √3 की वैल्यू हम कैसे निकालें, देखो √2 की वैल्यू और √3 और √5 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो हमको बाय हार्ट करनी है। निकालने का तरीका आपने आज तक नहीं सुना, कभी भी किसी ने भी नहीं सुना क्या, लॉन्ग डिवीजन मेथड कुछ होता है, सुना है कभी किसी ने सिखाया कभी किसी क्लास में, सीखना है तो एक काम करो, इसमें से कोई डाउट्स हो तो पहले पूछ लो, फिर अपन फाइनल लास्ट एट द एंड ऑफ द क्लास बताते हैं ना, क्योंकि वो हमारे उसमें नहीं है कि उसको करके दिखाओ, हमको तो याद रखनी है √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू, पर हाँ जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि पता होना चाहिए कैसे निकाल, तो बता दूंगा, एक बार पहले डाउट्स कवर कर लें। सो टेल मी एनी अदर डाउट्स। नहीं कोई भी डाउट, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, कोई डाउट ही नहीं है, या तो आप लोग ज्यादा इंटेलिजेंट हो या मैं कुछ ज्यादा अच्छा पढ़ा रहा हूँ, दोनों से तो है। चलो कुछ तो कॉम्प्लीमेंट मिला है, नहीं तो टीचर को तो यही सुनने को मिलता है। ट्वेंटी में रैशनलाइज पार्ट हो गया क्या ढंग से, क्वेश्चन नंबर 20 में ये जो इसने रैशनलाइज किया हुआ है, ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है सबको, करो जरा चेक, क्या पता यही क्वेश्चन कल एग्जाम में आ जाए, भी हो सकता है, आएगा ही पक्का है। तूने तेरे को क्या पेपर पता है क्या कल का, पेपर आउट हो गया है क्या कल का पहले से, बोलो ये
पार्ट समझ में आया कैसे रैशनलाइज हो रहा है? समझ लो, अगर नहीं है समझ में आया तो पूछ लो, इसलिए आज की क्लास रखी है। हाँ बोलो, कहाँ से? तो आदित्य मुझे एक चीज बताओ, कल तो टेस्ट फाइनल है, तो आप पढ़ाई कब करने वाले थे? फिर आज पढ़ाई करते और ये नहीं समझ आता तो क्या करते? वो कब पूछते? यूट्यूब पे हमने, अच्छा किसी और वीडियो पे जाके देखते। चलो अच्छी बात है अगर ये सब मैच करते हो तो। बाकी होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए, सब लोग ध्यान से सुनो, होना क्या चाहिए? ये स्ट्रेटेजी आपकी गलत है, सब लोग ध्यान से सुनो। हम अगर एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं तो साथ के साथ आपको 1.1 के एग्जांपल्स लिखने, साथ के साथ। जब हम एक्सरसाइज 1.2 कर रहे हैं, भाई एक या दो या तीन दिन भी एक्सरसाइज चलती है, अभी आगे आने वाले एक्सरसाइज में तो 5-5 दिन भी एक्सरसाइज चलेगी, तो एम्पल टाइम है आपके पास। तो उस दौरान उस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स देख सकते हैं, क्योंकि सेम पैटर्न होता है एग्जांपल्स और एक्सरसाइज में। हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं तो पैटर्न वही कॉपी पेस्ट हो रहा होगा, कुछ एक नए होंगे तो आप पूछ सकते हो। तो आधे से ज्यादा डाउट्स तो आप ऑन द गो ही सुलझा देते हो। डन। अब फिर जब अपन डाउट सेशन रखते हैं तो उस समय तक आपने सारे एग्जांपल्स कम से कम एक बार तो गो थ्रू कर लिए होते हैं। अगर आप साथ के साथ कर रहे होते हैं तो डाउट सेशन तक आते आते आपने सारे एग्जांपल्स कम से कम एक बार तो गो थ्रू कर लिए होते हैं। कुछ आए होंगे कुछ नहीं आए होंगे, तो आप बस खट 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 पूछते जाते हो, सर ये आया ये नहीं आया, ये बताओ ये बताओ। और आज क्या हो रहा है, अभी तो मुझे यही नहीं पता कि मुझे ये आता है कि नहीं आता, आज ये पोजीशन है। तो फिर आज का टाइम आपने, आपका और मेरा दोनों का वेस्ट कर दिया है, मान के चलो। आपको डाउट सेशन से पहले खुद सॉल्व करके आना है, और ऑब्वियस बात है एक दिन तो चैप्टर सॉल्व नहीं हो सकता, तो आपको ऑन द गो हर एक्सरसाइज के एग्जांपल्स एक्स्ट्रा क्वेश्चन साथ के साथ देखने। यही स्ट्रेटेजी टिल द एंड फॉलो होगी और क्लास 10th में भी फॉलो होगी, तब जाके क्लास 10th में एक रैंसम एक हैंडसम परसेंटेज बन पाएगी। अदरवाइज देयर इज नो चांस। इस स्ट्रेटेजी से तो नहीं बन सकती, इस स्ट्रेटेजी से तो आपकी मार्कशीट सुंदर नहीं दिखाई दे सकती क्लास 10th की। नॉट ओनली इन मैथ्स, इन एवरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं आपको ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी पड़ी। सुन लिया? अब चैप्टर नंबर 3 से आपको ये काम करना ही करना है, ये लास्ट चांस है ना। अब हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, आप एग्जांपल सॉल्व करेंगे, डाउट्स होगा कुछ एक तो ऑन द गो पूछ लेंगे, क्लास के टाइम ही, क्लास के बाद, क्लास से पहले चलते फिरते जो रह जाएंगे वो डाउट सेशन में एट द एंड अपन ले लेंगे। मार्क कर लो पेंसिल से कि ये नहीं समझ आया, ये नहीं समझ आया। जैसे ही डाउट सेशन लगा कट 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 सब पूछ लिए। कई बच्चे तो एग्जांपल्स ऑन द को कर लेते हैं और डाउट सेशन में एक्स्ट्रा बुक के क्वेश्चंस लाते हैं, उस एक घंटे को भी यूटिलाइज करते हैं। एक्स्ट्रा बुक आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भरी पड़ी, पुराने साल के क्वेश्चन पेपर्स वो लाते हैं डाउट सेशन में। ठीक है, तो बहुत काम करना है, शुरू कर काम करना। ठीक है, यस। अब देखो इधर इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, देखते हैं। ये है हमारा गिवन क्वेश्चन। सबसे पहले तो एनालाइज करो जो डिनोमिनेटर है वो मोनोमियल है या बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ऐसे तो नहीं है कि सर 1 2 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल है, वो 3√2 एक ही टर्म है। ठीक है, तो ये क्या है, बाइनोमियल। तो बाइनोमियल के केस में हम क्या करते हैं, इसी के कॉन्जुगेट से गुणा कराते हैं ऊपर नीचे। तो 7 + 3√2 का कॉन्जुगेट क्या बनेगा, तो इधर कराएंगे तो उसको भी कराना पड़ेगा, दोनों को कराना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहां तक तो समझ आ गया होगा। ठीक है, ठीक है। अब पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लिया करो। सो डिनोमिनेटर अगेन किस फॉर्म में है, a + b बोलो इंटू a - b, जो कि क्या बनता है, लेकिन हमको क्या सिखाया टीचर ने कि जिसके ऊपर स्क्वायर, जिसके ऊपर रूट लगा हुआ है उसके ऊपर स्क्वायर मत लगाना। तो 7 के ऊपर रूट लगा हुआ है क्या, तो उसका तो स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। अब दूसरा नंबर क्या है, 3√2। तो 3√2 में भी दो नंबर है, एक रूट का एक बिना रूट का। जिसके ऊपर रूट है उसका स्क्वायर मत करो, जिसके ऊपर रूट नहीं है उसका कर दो। सेम स्ट्रेटेजी। तो 3 के ऊपर रूट नहीं है ना, तो 3 का तो कर दो स्क्वायर, लेकिन 2 के ऊपर रूट है ना, तो 2 का मत करो, 2 को एज इट इज लिख दो। ये मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा। 3√2 का मतलब क्या है, 3 × √2। 3√2 का मतलब क्या है, 3 × √2। तो मैं भी यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन लगा दूंगा, तो डिनोमिनेटर सॉल्व हो गया। 7 का स्क्वायर
49, 3 का स्क्वायर 9 2 जा 49 माइनस 18, सो ये मेरा डिनोमिनेटर तो सॉल्व हुआ। बोलो समझ आया डिनोमिनेटर सॉल्व करने का तरीका। न्यूमरेटर में तो कुछ सॉल्व करना ही नहीं होता, एज इट इज लिखना ही तो होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। बस ये 1 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द सेम आंसर। तो 7 माइनस 3√2 को 7 माइनस 3√2 एज इट इज कॉपी पेस्ट हो गया आंसर। डन, बोलो चलो नेक्स्ट डाउट। देखो टीचर ही बता रहा है कि ये क्वेश्चन डाउट में पूछो, तुमको नहीं आ रहा है और फिर टीचर ही इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है। एग्जाम भी टीचर से दिलवा देना। क्यों नहीं देंगे? 1.2 भी दोगे, 1.2 कर ली ना, जो हमने कर ली वो तो सारा देंगे। जो हमने कर ली वो तो सारा देंगे ना बेटा, हमने पूरा चैप्टर कर लिया तो पूरे चैप्टर से कुछ भी आ सकता है। व्हाई वुड वी लीव वन एक्सरसाइज 1.2? क्या है उसमें ऐसा खास? डर लगता है उससे? तो मैंने उस दिन कहा था लास्ट में रुक के पूछ के समझ के जाओ। समझना भी नहीं है, रुकना भी नहीं है। अब आज रुक के जाना। 1.2 में अगर किसी को कोई डाउट है तो आज समझ के पूछ के जाना कैसे उसमें स्पाइरल बनेगा, जिसको भी नहीं आता लास्ट में। ठीक है, बोलो नेक्स्ट। बोलो बोलो, कुछ बोला क्या? नेक्स्ट डाउट। अब अगला डाउट भी मैं बताऊं कि ये पूछो। एग्जाम्पल पुरानी बुक में, नई बुक में, पेज नंबर 9। तो ये पीछे से आगे मत आओ यार, मतलब आगे आगे जाने के बाद रिवर्स मत लो, इससे भी ऊपर। अच्छा, इसका थर्ड वाला 1/7, इसमें एक्सटेंशन निकालना है। एक्सटेंशन ऑफ 10/3, 7/8, 1/7, ये ना। तो 1 को 7 से डिवाइड करना नहीं आता बेटा, 1 को 7 करना है। अभी भी उल्टा बोल रहे हो। हमेशा न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, यानी 1 तो है डिविडेंड, ये यहाँ लिखा हुआ है देखो 1 लिखा हुआ है, और 7 है मेरा डिवीजर, और ऊपर क्वोशंट लिखा हुआ है। इसने स्ट्रक्चर कुछ नया तैयार किया, हम ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। इसने स्ट्रक्चर को एल्गोरिथम कुछ नया तैयार किया, उसमें क्या ही फर्क पड़ेगा? तो उसमें क्या दिक्कत है? देखो इधर ये 1 है, ये 7 है। 1 नहीं जाएगा ना 7 की टेबल में, नहीं जाएगा, तो 0 लगा दिया। 0 लगाया तो फिर उधर डेसिमल लगाना पड़ेगा, जीरो लगाते ही डेसिमल। बोलो 7 बन जा, बचा 3, 3 का बना 7 4 38, बचा 2, 2 का बना 20, फिर 7 2 जा 14, 20 में से 14 गया 6, 6 का बना 60, 7 8 जा 56, 60 में से 56 गया 4, 4 का बना 40। क्या करवा रहे हो उनसे? डिविजन करना सिखाओ सीरियसली। बोलो इसमें क्या चीज समझ में नहीं आई? बोलो मान्य, क्या चीज समझ में नहीं आई? डिवीजन ही तो हो रहा है बेटा। ये स्ट्रक्चर देख के घबरा गए क्या? ये क्या है? ये स्ट्रक्चर वही वाला स्ट्रक्चर है जो हम बचपन में करते थे। ठीक है, 1/7 कर दोगे? कर दोगे? हाँ। अच्छा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टाइप अगर पूछ ले तो कौन सा है? रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। क्योंकि इसमें देखो 14285 के बाद अब सेम वही रिमाइंडर नीचे आ गया जहां से मैंने शुरुआत करी थी। चेक करो, फाइनल रिमाइंडर क्या आया नीचे? 1 आया ना, और स्टार्ट भी मैंने कहां से किया था? 1। तो सेम रिमाइंडर रिपीट हो जाए, दैट मींस अब पैटर्न रिपीट होने वाला है। तो पैटर्न रिपीट होने वाला है तो 14285 वापस आएगा, 14285 वापस यही आएगा। तो 14285 के ऊपर बार लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं। तो कौन सा टाइप हो गया वो? रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। और रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग कैसा? रैशनल। तो ये भी क्या है? रैशनल। आगे बोलो। मेहुल आप लास्ट में मिलके जाना एक बार, आपने पूरे चैप्टर में आप नहीं थे तो देखते हैं आपका क्या करना है। यस, एनी अदर? आप भी नहीं थे, आप भी मिलके जाना। आप भी नहीं थे ना पूरे चैप्टर में सक्षम? आप भी नहीं थे क्या? आपसे तो पूछ ही नहीं रहा मैं। आप तो थे, आप भी मिलके जाना। और आप तो आके फिर चले गए, फिर वापस आ गए। महेंद्र, बीच में चले गए थे ना आप? एक दिन ही गया था तू, थे मतलब आप तो। और आप? हाँ, आप ही थे है ना। एक आध दिन कोई मिस हुआ हो तो पता नहीं, बाकी तो करीब करीब सब लोग थे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो या तो डाउट पूछ लो या टेस्ट दे लो या घर जाओ।
नहीं तो टाइम हो गया तो उसके बाद कहाँ जाना है तुमको? कोई ओबामा से मीटिंग है तुम्हारी? टेस्ट 1 घंटे का दे लेना। टाइम हो गया क्या होता है, संडे ही तो, छुट्टी तो है। 8th और 9th में से कोई सा भी, मतलब 8th और 9th एग्जाम्पल, पुरानी बुक है, पेज नंबर 8th और 9th में से कोई सा भी। ओके, तो कैसे इसकी पी बाई क्यू की फॉर्म बनाते हैं ये पूछना चाह रहे हो? तो ये वाला ले लेते हैं जो ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, 2 3 2 2 के बाद, अच्छा बार केवल 3 5 के ऊपर है, याद रखना। तो इसको सॉल्व करें, चलो लेट्स सी। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन है 0.235 और बार किसके ऊपर है, 35 के ऊपर। तो जो गिवन नंबर है उसको x मान लेते हैं। तो लेट्स से मैंने इसको मान लिया x भी, लेट x बी दिस। कोई डाउट नहीं आता, बातें नहीं। x को मान लिया ये मैंने, तो x की वैल्यू क्या होगी मेरे को लिखनी पड़ेगी। x की वैल्यू क्या होगी, जो एब्सेंट है ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब जिन्होंने लेट ज्वाइन किया था। x की वैल्यू क्या होगी, 0.2 तक तो कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, फिर 3 5 3 5 3 5 ऐसा पैटर्न रिपीट हो रहा है, 3 5 3 5 3 5 एंड सो ऑन। तो 2-3 बार पैटर्न रिपीट करके छोड़ देना। छोड़ दिया। अब कितने नंबर्स के ऊपर बार है, 2। तो आपको मिनिमम 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जितने नंबर के ऊपर बार है उतने जीरो वाले नंबर से इसको मिनिमम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मिनिमम बोल रहा हूं, यानी कि आप चाहो तो 1000 से भी कर सकते हो, चाहो तो 10,000 से भी कर सकते हो, चाहो तो 1 लाख से भी कर सकते हो। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम क्या है, जितने नंबर्स के ऊपर बार है। तो 2 नंबर्स के ऊपर बार है तो मैं मिनिमम 100 से मल्टीप्लाई करूं, तो मिनिमम ही चलने दो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। इसको इक्वेशन 1 ले लेना बेटा, इसको तो ले लेना इक्वेशन नंबर 1। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। फिर इसकी शॉर्टकट भी देखी थी हमने, किस किस को आती है शॉर्टकट इसकी, किसी को नहीं आती, भूल गए? चलो देखते हैं शॉर्टकट। पहले लॉन्ग कट देख लें, बेसिक तरीका देख लें। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100, सो लेट्स मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। x को 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, 100x। और जब मैंने उस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई किया तो व्हेन वी मल्टीप्लाई तो डेसिमल राइट साइड शिफ्ट होता है या लेफ्ट साइड, राइट साइड। डेसिमल कहां शिफ्ट होता है, राइट साइड। कितने जीरो हैं, तो 2 डेसिमल राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो ये डेसिमल उठ के यहां से यहां पहुंच जाएगा 23 के बाद। सो तो नंबर विल बी 23। आगे बोलो डेसिमल के बाद 53 535, इतना कर दिया। अब आप ऊपर और नीचे का स्ट्रक्चर चेक करो, ऊपर कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7। नीचे कितने बचे, 2 इधर चले तो 5 ही बचे, 1 2 3 4 5। ये तो बड़ी नाइंसाफी है, डेसिमल प्लेसेस तो सेम होने चाहिए ना। तो 2 डेसिमल प्लेसेस इसके बढ़ाने पड़ेंगे। तो उधर तो 3 5 3 5 3 5 की बारात पड़ी है, उस बारात में से 3 5 और ले लो। तो ये क्या हो जाएगा, 3 5 के बाद एक और 3 5 लगा के फिर डॉट डॉट। कुल मिला के इस स्टेप में ऊपर और नीचे डेसिमल प्लेसेस बराबर होने चाहिए। अगर ऊपर 7 डेसिमल प्लेसेस हैं तो नीचे भी 7 होने चाहिए, ऊपर 5 हैं तो नीचे भी 5 होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तभी आप सब्ट्रैक्शन कर पाओगे, नहीं तो आप सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाओगे। समझ गए क्या? ओके, इसको मार्क कर दो इक्वेशन 2। जो मल्टीप्लाई करने से पहले की स्टेप है वो इक्वेशन 1, और जो मल्टीप्लाई करने के बाद की स्टेप है वो इक्वेशन 2। ओके, अब 2 में से 1 को माइनस करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। नाउ subtracting equation 1 from equation 2। ठीक है, जब मैं 7 - 5 करता हूं तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगा subtracting 7 from 5, क्या लिखूंगा, subtracting 5 from 7। तो मैं 1 को माइनस कर रहा हूं 2 में से, तो इक्वेशन 1 from इक्वेशन 2 लिखेंगे। डन, वी गेट। चलो लेट्स माइनस देम। तो माइनस करो, 2 में से 1 को घटाना है, तो 100x में से 1x गया तो कितने x बचे। अब इधर जब राइट साइड में आप माइनस करो तो पहले तो बारात से बारात खत्म करो। तो बारात कहां से मैच हो रही है वो देखो, तो बारात मैच हो रही है 1 डेसिमल के बाद। चेक करो, 1 डेसिमल के बाद बारात मैच हो रही है कि नहीं हो रही है, 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5। तो वो बारात से तो बारात माइनस हो गई, खत्म। तो एक्चुअली माइनस क्या करना है आपको, 23.5 में से
बस इतना सा माइनस करना है, बाकी बारात से बारात खत्म हो गई। डन, समझ गए क्या? तो ये हो जाएगा 23.5 माइनस 0.2, माइनस कर दो फटाफट, क्या मिला? 0.3। ओके, तो 99 x की वैल्यू अगर 23.3 है तो x की वैल्यू क्या होगी? 23.3 डिवाइडेड बाय 9। तो वैसे तो देखो x हो गया है, पी बाई क्यू की फॉर्म में आ चुका है, लेकिन अभी परफेक्टली पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं आया है, क्योंकि p और q इंटीजर चाहिए है, और यहाँ पे q तो इंटीजर है लेकिन p इंटीजर है क्या? p तो डेसिमल फॉर्म में है ना, इंटीजर होना चाहिए, तो इसको भी इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये डेसिमल भी हटाना पड़ेगा। ये डेसिमल हटाएंगे तो एक जीरो नीचे बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा फाइनल आंसर? 233 डिवाइडेड बाय 9। तो दिस इज द फाइनल पी बाई क्यू की फॉर्म। x क्या माना था आपने? ये, तो x की वैल्यू वापस रखो 0.23535 के ऊपर बार इक्वल टू, इसकी पी बाई क्यू की फॉर्म बन गई 233 बाय 990। और आगे अगर ये कुछ कट रहा हो तो काट भी देना, जैसे ये तो नहीं कट रहा है क्या? ये तो नहीं कट रहा, तो इसी फॉर्म में लिखेंगे। बाकी मान लो पी और क्यू अगर को प्राइम्स नहीं है और कट रहे हैं तो काट देना। अभी तो ये को प्राइम्स है इसलिए नहीं कटेंगे। को प्राइम्स क्या होते हैं? जो नहीं कटते हैं। ठीक है, तो अभी तो ये को प्राइम से कट नहीं पाएंगे। डन, क्लियर, ओके। शॉर्टकट बुक के अंदर ही लिखा हुआ है। नाउ लेट्स गो टू द शॉर्टकट पार्ट। चलें शॉर्टकट पे। किस किस को आता है हाथ खड़े करो। आता है? थे क्लास में उस दिन? क्लास में थे उस दिन? ठीक है, एक जने को ही आता है बस, और किसी को नहीं आता? भूल गए? आता है, क्लास में थे। हाँ, मैत्री, मितांशी, रिधि, अंशिका। हाँ, मैं तो थी नहीं। आप थे? मैत्री नहीं थे? ये एक्सरसाइज चल रही थी तब क्लास में थे या नहीं थे, ये आपको नहीं पता? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? चलो लेट्स गो टू द शॉर्टकट पार्ट। क्या है सवाल? अब ध्यान से सुनना, पूरे स्टेप्स जो थे वो भी सुन लो, जो नहीं थे वो भी सुनो। 0.235 के ऊपर बार, हमको इसकी पी बाई क्यू की फॉर्म बनानी। क्या बनानी है? तो टी मतलब न्यूमरेटर, क्यू मतलब डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर डिसाइड करने के रूल्स अलग हैं, डिनोमिनेटर डिसाइड करने के रूल्स अलग हैं। तो पहले न्यूमरेटर के बताऊं। न्यूमरेटर डिसाइड करने के लिए इस नंबर को गौर से देखो, और इस नंबर में से पार को और डेसिमल को हटा दो। पार को और डेसिमल को हटा दो, क्या बना ये नंबर? 235। क्या बना? लिख दो। कोई डाउट यहां तक? किसी को कोई डाउट? क्या किया मैंने? जस्ट पार को और डेसिमल को हटा दिया। फिर आई विल पुट अ माइनस साइन। हमेशा माइनस लगेगा यहाँ पे, क्योंकि इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 हमेशा होगा, तो इधर माइनस लगेगा। अब माइनस क्या करना है, सुनना ध्यान से। माइनस आपको वो नंबर करना है जिसके ऊपर बार नहीं है। किसके ऊपर बार नहीं है? तो 2 माइनस करो उसमें से। समझ आया? मान लो ये बार यहीं तक होता तो 23 माइनस होता। अगर ये बार 5 के ऊपर होता, 3 के ऊपर नहीं होता, तो फिर नंबर क्या माइनस होता? 23। अभी क्या माइनस होगा? 2। यहां तक कोई डाउट नहीं है? इसका जो भी आंसर आएगा वो होगा हमारा न्यूमरेटर पार्ट, 233। अब डिनोमिनेटर पार्ट के रूल्स बताएं। डिनोमिनेटर के डिफरेंट है। डिनोमिनेटर के रूल्स में सबसे खास बात यह है कि डिनोमिनेटर भाई साहब डेसिमल के लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है उसको तो देखते ही नहीं है। डिनोमिनेटर भाई साहब ओनली एंड ओनली डेसिमल के राइट साइड पर ही नजर रखते हैं। न्यूमरेटर तो दोनों साइड देख रहा था, लेकिन डिनोमिनेटर ओनली विल फोकस ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पार्ट। तो राइट साइड ऑफ द डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट्स हैं? काउंट करो। 3। उन 3 डिजिट्स में से कितने ऐसे डिजिट हैं जिन पर बार है, और कितने ऐसे डिजिट है जिन पर बार नहीं है? जितने डिजिट्स के ऊपर बार हैं उतनी बार 9 लिखो, जितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है उतनी बार 0 लिखो। समझ आया? So the answer is 233 by 990। बताओ किस किस को समझ आया, हाथ खड़े करो।
सबको आ गया? अंशिका, न्यूमरेटर वाला पार्ट समझ नहीं आया या डिनोमिनेटर? क्या डिनोमिनेटर वाला समझ नहीं आया? डिनोमिनेटर में आपको डेसिमल दिख रहा है, पॉइंट दिख रहा है, दिख रहा है? कहाँ है? ये रहा, दिख रहा है? इसके लेफ्ट साइड तो आपको देखना ही नहीं है। डिनोमिनेटर डिसाइड करने के लिए लेफ्ट साइड तो देखना ही नहीं है। कसम है, देखा तो देखना क्या है, केवल राइट साइड। तो राइट साइड में कितने डिजिट्स हैं, ये काउंट करो। 1 2 3, पहले तो डिजिट्स काउंट कर लो। तो अगर 3 है तो 3 ही डिजिट्स नीचे आएंगे, आ रहे हैं? और वो डिजिट्स कौन कौन से होंगे, कितने नंबर्स के ऊपर बार है, तो 2 बार 9 आएगा। जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उतनी बार तो 9 लिख दो, और जितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है उतने 0। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? क्योंकि हम हमेशा 1000, ये शॉर्टकट है बेटा। शॉर्टकट में ये नहीं पूछा जाता कि ऐसा क्यों हुआ। समझ आया? शॉर्टकट का फिर मतलब ही क्या हुआ, अगर उसमें भी बेसिक बताने लग गए। बेसिक तो बताया ना मैंने। अब क्यों आएगा 9? इसलिए आएगा क्योंकि 100 में से एक गया तो 99, 1000 में से एक गया तो 999। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे तो उधर तो होगा x, इधर कैसा नंबर होगा 900x, 1000x, 10x, 10,000x, ऐसा नंबर होगा। उसमें से एक घटाएंगे तो 9999 वाला नंबर बनेगा। इसलिए हमने डायरेक्ट ही लगा दिया। समझ गए? क्लियर? जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उतने तो लिख दो 9, और जितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है उतने शून्य लगा दो। तो डिनोमिनेटर डिसाइड करने का सिस्टम समझ में आ गया? बोलो। अंशिका मुझे बताओ, अगर ये बार केवल 5 के ऊपर होता तो डिनोमिनेटर क्या बनता? यहाँ पे 5 के ऊपर होता ओनली 900। करेक्ट है क्या भाई? एक ही 9 लगता और 2 शून्य लगते हैं। अब डिनोमिनेटर डिसाइड करना आ गया। अब बताओ, न्यूमरेटर में डाउट है? नहीं है? है क्या? हाँ रुका हुआ नहीं है? बताऊं? ठीक है, फिर से बताते हैं। ये जो नंबर है, ये जो नंबर है अंशिका, ओनली यू विल आंसर। ये जो नंबर है क्या दिख रहा है आपको, पढ़ के बताओ। आप सब अंशिका हो? हाँ अंशिका, पढ़ के बताओ नंबर। बार कौन बोलेगा? 0.235 बार, ऐसे पढ़ेंगे हम इसको। अब इस नंबर में से अंशिका, डेसिमल दिख रहा है आपको, ये रहा, और बार दिख रहा है आपको, ये रहा। दोनों को इग्नोर करो। इग्नोर करो मतलब एक बार के लिए हटा दो। हटा दिया। अब ये नंबर कैसा दिख रहा है? 235 लिख दिया उधर। पहला काम तो ये करना है, कर दिया ये काम। अब वापस वो जो हटाए थे उनको एक बार लगाओ। अब इसमें से एक नंबर माइनस करना है। वो नंबर कौन सा होगा? पार को छोड़ दो, बाकी जो भी नंबर बचा उसको माइनस करना। और डेसिमल तो पहले हटा चुका था ना मैं, तो क्या बचा? नंबर ओनली 2, उसको उसमें से माइनस कर दो, वो बन जाएगा मेरा न्यूमरेटर पार्ट। अब सबको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिसाइड करना आ गया। तो इस नंबर की पी बाई क्यू की फॉर्म बना के बताओ शॉर्टकट मेथड से। जल्दी। कोई एब्सेंट है क्या आज? आयुषी कल भी नहीं आई थी ना? और एक वो भानु आता था, भानु कौन है? पता नहीं कहाँ गया, कितने दिन से गायब है। तो मैं ये बोल के नहीं गया था कहाँ जा रहा हूँ, और बोल के मैं 15 दिन के लिए अंडरग्राउंड हो रहा हूँ। और कौन था उसके साथ? उसका साथी अकेला ही था क्या? और भी कोई है क्या ऐसा जो अंडरग्राउंड चल रहा है? तो हम सीआईटी को हायर करें उनको ढूंढने के लिए। लास्ट मोबाइल लोकेशन क्या थी उसकी? ट्यूशन के बाहर है।
कोई बन जाता है CID ऑफिसर? ये सब काम कर आप बनोगे? नहीं, आपको तो ढूंढ लो पहले। यस, हो गया क्या? करेक्ट। हाँ जी। तो कौन बताएगा? कनिष्का बता सकते हो? न्यूमरेटर पार्ट बताओ, ओनली न्यूमरेटर। नहीं मतलब किया क्या क्या किया न्यूमरेटर में, सबसे पहले क्या किया हमने? हटा दिया, तो फिर क्या मिला नंबर? 36523 905, यही किया क्या सबने? ओके। नेक्स्ट रिद्धि, इसके इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद क्या करते हैं? माइनस लगाते हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं? जिस पर बार नहीं है वो वाला नंबर माइनस करते हैं। डेसिमल को हमने ऑलरेडी इग्नोर किया हुआ है, ये भी याद रखना साथ में। डेसिमल को तो ऑलरेडी इग्नोर किया हुआ है, बार वाले को तो बिल्कुल हटा दो। तो बचा क्या नंबर? 0.23 मत कर देना, डेसिमल को तो इग्नोर किया हुआ है। सो द नंबर विच हैज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस इज 365 होल डिवाइडेड बाय, यस 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 यस, नाम बताओ। देवेंद्र। देवेंद्र बताओ डिनोमिनेटर कैसे देखते हैं? तो बारह के बाद वाले 1 2 3 4 5 नंबर है, 5 जीरो लगा दे। डेसिमल के लिए लेफ्ट साइड देखना ही नहीं है, सबसे पहला रूल ये है। डिनोमिनेटर डिसाइड करने के लिए डेसिमल के लेफ्ट साइड तो देखना ही मत। कब देखेंगे, कहाँ देखेंगे हम? डेसिमल के राइट साइड। कितने डिजिट्स हैं पहले टोटल डिजिट्स काउंट कर लिया करो, 5। तो नीचे 5 डिजिट्स आएंगे। अब वो डिजिट्स कौन से? तो 9 या 0, या तो 9 या 0। जितने डिजिट्स के ऊपर बार हैं उतने तो 9, और जितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है उतने। डन। ओके, माइनस करो। उसमें से 5 में से 3 गया 2, 9 10 में से 2 गया 8, 8 में से 5 गया 3, 13 में से 6 गया 7, 11 में से 3 गया 8, 3 6 5। सही है क्या? क्या गलती है? 364 आएगा। बाकी ठीक है? ओके, सबका आंसर क्या आ गया? अब सबको ये डाउट होगा कि सर इसको इससे डिवाइड करके ये बनता भी है कि नहीं बनता है। डिवाइड तो करके देखेंगे नहीं हम, ठीक है? सो वी विल टेक द हेल्प ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, कैलकुलेटर महोदय को प्रकट किया जाए। ओके, सो नंबर क्या है देखो, 3648782, याद हो गया क्या? क्या है? 3648782।
3 6 4 8 7 3 8 2, ये था न्यूमरेटर पार्ट, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर मुझे याद है 9 9 9। ओके चलो दबा दूं इक्वल टू, भगवान का नाम ले लिया। चलो लेट्स सी हमारा नंबर से मैच होता है क्या, चेक करते हैं। देखो भैया 365 करेक्ट, 2 3 रिपीट नहीं हो रहा है, चेक करो। और उसके बाद 905 शुड बी रिपीटेड, तो ये देखो 905 905 905। अब आगे जो है इसकी लिमिट खत्म हो गई, तो आप इसको यहीं तक रीड करो, रिपीट हो रहा है ना। अब कैलकुलेटर क्या करता है, जो लास्ट डिजिट होता है उसको राउंड ऑफ कर देता है, तो उसके बाद फिर 905 है, वैसे ये क्या है 905, लेकिन इसकी लिमिट यहीं तक थी कैलकुलेटर की, तो फिर राउंड ऑफ करेंगे तो 5 है तो एक नंबर बढ़ जाएगा, 5 से 5 या 5 से बड़ा नंबर होता है तो जो लास्ट डिजिट होता है उसको एक नंबर बढ़ा देते हैं, और 5 से छोटा नंबर होता है तो उसको बढ़ाते नहीं है, जो है वही लिख देते हैं। तो 5 है ना वो, तो एक नंबर बढ़ा के उसने राउंड ऑफ करके क्या लिख दिया 1। आंसर मैच हो गया, कैलकुलेटर झूठ नहीं बोलता। दैट मीन्स हमारी शॉर्ट ट्रिक काम करती है, इस्तेमाल नहीं करनी लेकिन एग्जाम में, ठीक है। ये अपने तक सीमित रखनी है, क्लास 10th में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि क्लास 10th में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि इसको पी बाय क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करो। क्लास 10th में बस मुझे पता होना चाहिए इसकी वैल्यू क्या है, तो वैल्यू मैं बेसिक तरीके से नहीं निकालूंगा, एक्स मान कर और ये सब कुछ करके ऐसे शॉर्ट ट्रिक से निकालूंगा। डन, एनी अदर डाउट? नो सर, सो गो to your home and study hard, prepare hard. Tomorrow we will have the test. क्या? और वो रूट 5 वाले रुको, रूट 5 वाले कौन कौन है, क्यों रूट 5 समझना है। ओके रॉन्ग डिवीजन मेथड भी तो क्या, रुको रुको रुको, देखो भाई रॉन्ग डिवीजन मेथड क्या कहता है। सपोज करो मुझे रूट 2 को सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है, तो मैंने 2 लिख दिया और एक डिवीजन एल्गोरिथम सेट कर दिया। अब बातें नहीं, एक बार समझ लो, ये भी जिसको आता है वो भी देख लो, रिवाइज हो जाएगा, जिसको नहीं आता वो भी उसको तो देखना ही है। अब हम क्या करेंगे बेटा, 2 के बाद कुछ डिजिट्स लगाएंगे, तो 2 के बाद कोई नंबर नहीं है तो डेसिमल लगा के 0 0 लगा सकते हैं ना, बोलो 5 6 या 7 8 लगा, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इनकी पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे, क्या करना स्टार्ट करेंगे, और पेयरिंग जो होगी वो राइट साइड से होगी, कहां से होगी, तो राइट साइड से ये 00 का एक पेयर बना दो, फिर 00 का एक पेयर बना दो, इसका बना दो, और इसके पेयर में एक ही नंबर आया, जिसमें 2 आ जाए ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। अब आपको एक ऐसा नंबर सोचना है जिसका स्क्वायर 2 हो या 2 से जस्ट छोटा हो। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 से जस्ट छोटा, 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, तो 4 तो 2 से बड़ा है, तो आपको ऐसा नंबर सोचता है जिसका स्क्वायर या तो 2 हो, एग्जैक्टली 2 हो तो भी चलेगा, या फिर उससे छोटा हो, तो नंबर क्या मिला 1, तो मैं ऐसे लिखूंगा 1 1 जा 1। डन, करो माइनस, डिवीजन एल्गोरिथम में माइनस तो करते ही है, 2 में से बन गया 1। उसके बाद डिवीजन में हम एक नंबर नोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे पेयर नोट होगा, यहाँ पे क्या नोट होगा, पेयर, तो एक 00 का पेयर नोट कर लो, डेसिमल लगा हुआ है तो क्वोशंट में भी डेसिमल लगा दो, डेसिमल क्रॉस कर गए ना तो क्वोशंट में भी, जब तक डेसिमल क्रॉस मत करो तब तक आप डेसिमल क्वोशंट में भी मत लगाओ, जैसे डेसिमल क्रॉस कर गए तो आप क्वोशंट में भी डेसिमल लगा दो, समझ गए, आगे बढ़ो। अब जो ऊपर वाला नंबर है उसका जस्ट डबल यहाँ पे लिखना है, 1 का डबल क्या होता है, दुगना, समझ गए। अब आपको एक ब्लैंक यहाँ पे फिट करना है और एक ब्लैंक यहाँ पे फिट करना है। अब इन दोनों ब्लैंक्स में सेम नंबर आएगा, सेम नंबर कौन कौन सा आ सकता है, 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9, बस 2 डिजिट में नहीं आ सकता कि 11 11 13 13, 2 डिजिट में नहीं आएगा, आएगा 1 डिजिट में, तो 10 ऑप्शन है 0 से लेके 9। आप एक ऐसा नंबर फिट करो ताकि इसको इससे गुणा करके 100 के बिल्कुल नजदीक जाया जा सके। जैसे सपोज करो मैं 1 फिट करता हूँ, तो 21 1 या 21, अभी तो बहुत है, बहुत दूर ना, चलो 2 फिट करते हैं, तो 22 2 जा, इसी से मल्टीप्लाई कराना है, 1 को भूल जाओ, इस 2 से इस 22 को मल्टीप्लाई कराना, तो 22 जा, 44 भी काफी दूर है, 3 से कराऊंगा तो नजदीक आऊंगा, 4 से कराऊंगा तो सबसे ज्यादा नजदीक है, तो 4 से कराऊंगा तो 24 4 जा टेबल याद होनी चाहिए, 96 होता है, क्या होता है 100 से बिल्कुल, अगर एग्जैक्टली 100 लेकिन 100 को पार नहीं करना है,
ओके बच्चा टेल मी। अब नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, वही अब ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, पेयर नोट करो। तो पेयर क्या है मेरे पास, डबल जीरो अगेन, वापस जो ऊपर पूरा नंबर का डबल लिखना है, पूरे नंबर का डबल लिखो, डेसिमल को भूल जाना बस। सो 14 का डबल क्या होता है, 4 का डबल नहीं करना बेटा, पूरे